हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आनंद क्लासेस पर। आज हम लोग निर्देशांक ज्यामिति शुरू करने वाले हैं। आइए हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं कि निर्देशांक ज्यामिति क्या है। पहले हम लोग निर्देशांक ज्यामिति को ही समझने का प्रयास करते हैं। इसके लिए हम एक कार्तीय तल कंसीडर करते हैं। क्षैतिज रेखा को हम लोग एक्स अक्ष कहते हैं और ऊर्ध्वाधर रेखा को हम लोग वाई अक्ष कहते हैं। अच्छा, एक्स अक्ष को ही हम लोग भुज भी कह सकते हैं और वाई अक्ष को ही हम लोग क्या कह सकते हैं, कोटि कह सकते हैं। ये थोड़ा देर के बाद समझ में आएगा। हम इस कार्तीय तल में किसी भी बिंदु की स्थिति को दर्शाते हैं। तो सबसे पहले तो ये कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष को ही हम लोग निर्देशांक अक्ष कहते हैं। ये सब हम पॉइंट आउट करवा देंगे। और निर्देशांक अक्ष जहाँ पे एक दूसरे को काटती है उसको हम लोग मूल बिंदु कहते हैं। ये क्या है, मूल बिंदु, जिसका निर्देशांक 0 0 होता है। और इस कार्तीय तल में हम किसी भी बिंदु की स्थिति को दर्शाते हैं। तो हम मान लेते हैं कि एक पॉइंट ये है ना, और इस पॉइंट का नाम हम ए रखते हैं। और इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है वह एक्स अक्ष से, या पहले हम ये बोल लें कि वाई अक्ष से कितना है, एक्स है, और एक्स अक्ष से कितना है, वाई है। मतलब ये पॉइंट का जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक क्या है, एक्स। अगर ये यहाँ से यहाँ तक एक्स है तो ये भी एक्स हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक यदि ये y है तो ये भी क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। तब इस बिंदु का जो निर्देशांक होगा ये क्या हो जाएगा, x y। और ये x और y है क्या, ये दो स्वतंत्र वास्तविक संख्या हैं। तो हम कह सकते हैं कि निर्देशांक ज्यामिति के अंतर्गत कार्तीय तल में हम किसी भी बिंदु को दो स्वतंत्र वास्तविक संख्याओं के द्वारा क्या करते हैं, निर्धारण करते हैं। और अलग अलग बिंदुओं को जब हम मिलाते हैं तो ज्यामिति पैदा होती है, और इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं। तो हम लोग छोटा छोटा पॉइंट पहले लिखते हैं। क्षैतिज रेखा को, हालांकि ये सब 9th क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष कहते हैं, बिल्कुल बेसिक से जानेंगे। ऊर्ध्वाधर रेखा को वाई अक्ष कहते हैं। एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष को निर्देशांक अक्ष कहते हैं। निर्देशांक अक्ष अर्थात एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती है उसे मूल बिंदु कहते हैं, ओरिजिन, मूल बिंदु कहते हैं। और तब इसी में हम लोग लिख सकते हैं कि मूल बिंदु का निर्देशांक, मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है। अब क्या है, कैसे है, ये सब हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। हम लोग फिर से एक कार्तीय तल खींचते हैं। हम लोग इस ओरिजिन के दाईं ओर जो है ना, प्लस में नंबर लिखते हैं 1 2 3 4। थोड़ा ध्यान से, ये एक्स एक्सिस है, इसको हम एक्स, इसको एक्स डैश, इसको वाई, इसको हम लोग क्या कहेंगे, वाई डैश। और बाईं ओर हम माइनस में लिखते हैं, -1 -2 -3 -4। ऊपर प्लस लिखते हैं 1 2 3 4, नीचे -1 -2 -3, कुछ ऐसा लिखें। यदि हम इस एक पॉइंट को यहाँ पे डालें तो यहाँ क्लियरली पता चला है कि अगर इसको हम मिलाएं, यहाँ मान लेते हैं और इसको मिलाएं, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 3 है। ये 0 है ना, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, 3 है। और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 2 है। तो हम लोग ये कहेंगे कि वाई अक्ष से अगर यहाँ से यहाँ तक 3 है तो इस पॉइंट का डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक ये भी क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और यहाँ से यहाँ तक ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और तब हम बोलेंगे कि इस पॉइंट का जो है ना, इस बिंदु का जो निर्देशांक है ये क्या है, 3 2 है। इस बिंदु का निर्देशांक क्या है, 3 और 2 है। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, भुज, है ना, जिसको हम अवशेषा कहते हैं,
और इसको कहते हैं कोटि, जिसको इंग्लिश में ऑर्डिनेट कहते हैं। ये क्या है? कोटि है। भुज और क्या हो गया? कोटि। तो फिर हमको ये समझ में आना चाहिए कि भुज एक्चुअली में ये होता क्या है, भुज को हम कैसे डिफाइन करते हैं। तो भुज को हम लोग डिफाइन करते हैं, वैसे तो अगर भुज और कोटि अगर बताना हो तो हम लोग बता सकते हैं कि एक्स अक्ष पर जो भी होगा वह भुज है। क्योंकि यहाँ देखो एक्स एक्सिस पे क्या था, है ना, एक्स था, तो ये भुज हो गया। और ये क्या था? वाई एक्सिस पे जो था पॉइंट, जैसे मान लो ये वाई है तो ये क्या हो गया? कोटि हो गया, है ना। जैसे एक्स एक्सिस पे 3 है तो ये भुज, वाई एक्सिस पे क्या है? 2 है तो ये क्या हो गया? कोटि। लेकिन अगर डिफाइन करने की बात हो तो हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे? तो हम यहाँ लिखते हैं, है ना, यहाँ कर देते हैं, या इसको हम लोग हटाते हैं, साथ ही साथ करते जाना है, या इसी को हटाते हैं, ठीक है ना। फिर से समझ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। भुज, या इसी को हम लोग कहेंगे एक्स निर्देशांक, अवशेषा कहते हैं। किसी बिंदु की वाई अक्ष से लंबवत दूरी, वाई अक्ष से लंबवत दूरी को भुज कहते हैं। समझेंगे? हम बात कर लेते हैं कोटि या वाई निर्देशांक। किसी बिंदु की एक्स अक्ष से लंबवत दूरी को कोटि कहते हैं, इसको हम हटा के, है ना, यहीं पे हम फिर से क्या करते, समझाने का प्रयास करते हैं। इधर हम प्लस में लिखेंगे 0 1 2 3 4, इधर लिखते हैं -1 -2 -3, 1 2 3, ऊपर प्लस में लिखते हैं 4, ये -1 -2 -3। चलो, ये x डैश y डैश। हम यदि एक पॉइंट यहाँ ले लिए, मान लो हम यहाँ एक पॉइंट कंसीडर किए, तो इस पॉइंट का देखो डिस्टेंस ये कुछ, और इस यहाँ से यहाँ, तो यहाँ से ये कितना है, अगर देखो हम थोड़ा सा समझने के लिए कन्फ्यूजन ना हो इसलिए हम यहाँ ले लेते हैं, ठीक है ना, पॉइंट यहाँ ले लेते हैं, ज़्यादा सही रहेगा। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? 1 2 और क्या हो गया? 3। ये यहाँ से यहाँ तक कितना है? 3। तो यहाँ से यहाँ तक 3 है, तो ये यहाँ से यहाँ तक भी कितना हो जाएगा? 3, पैरेलल लाइन है। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक 2 है, तो ये भी कितना हो जाएगा? 2। तो इस पॉइंट का निर्देशांक लिखते हैं 3 और 2। तो इसमें हम देखते हैं ये x अक्ष है और ये क्या है? y अक्ष है। तो भुज किसको कहते हैं? किसी बिंदु की y अक्ष से लंबवत दूरी। ये देखो y अक्ष है, ये बिंदु है, तो जाहिर सी बात है ये तुम देखो कि ये जो है ना डिस्टेंस, ये देखो है ना लंबवत ही है। तो किसी बिंदु की y अक्ष से लंबवत दूरी को क्या कहते हैं? भुज कहते हैं। तो देख लो ये 3 क्या है? y अक्ष से लंबवत दूरी है, इसलिए ये क्या है? भुज है। और किसी बिंदु की x अक्ष से लंबवत दूरी, तो अब तुम देख लो यहाँ से यहाँ तक 2 है, तो यहाँ से यहाँ तक 2, इस पॉइंट का इस x एक्सिस से कितना डिस्टेंस है? यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना है? 2, और इसलिए ये क्या है? कोटि। तो हम लोग कहते हैं किसी बिंदु की x अक्ष से लंबवत दूरी को क्या कहते हैं? कोटि कहते हैं। जनरली हम लोग कहेंगे कि जो x एक्सिस पे नंबर होगा वह भुज को डिनोट करेगा, और जो y एक्सिस पे नंबर होगा वह कोटि को डिनोट करेगा। अच्छा, जरूरी है कि पॉइंट यहाँ रहे, यहाँ रहे, यहाँ रहे, यहाँ रहे? पॉइंट तो कहीं भी हो सकता है, x एक्सिस पे भी हो सकता है और y एक्सिस पे भी हो सकता है। हम मान लेते हैं कि पॉइंट यहाँ है, पॉइंट यहाँ है। अब जब पॉइंट यहाँ है तो हम कहेंगे भुज कितना है? तो जो x एक्सिस पे होगा -2। अच्छा, y से डिस्टेंस है क्या कुछ? y से कोई डिस्टेंस सॉरी, है ना, ये तो y एक्सिस से अगर तुम देखो तो भुज किसको कहते हैं? y अक्ष से लंबवत दूरी। तो y अक्ष से लंबवत दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? भुज। तो क्लियरली दिख रहा है कि y अक्ष से लंबवत दूरी क्या है? -2 है। लेकिन x अक्ष से लंबवत दूरी को कोटि कहते हैं। क्या x एक्सिस से कोई डिस्टेंस है? नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? 0। क्या हो जाएगा? 0। अच्छा, अगर यहाँ पॉइंट मान हो रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे?
है ना, यहाँ पे हम लिखेंगे, अगर तुम देखो तो भुज तो y अक्ष से लंबवत दूरी है ही नहीं तो 0, लेकिन x अक्ष से लंबवत दूरी कितना है, 4 इकाई है तो 4। तो इसका मतलब ये हो गया कि भुज का निर्देशांक जो होगा वो होगा क्या, x पे जो पॉइंट होगा वो लिखेंगे और 0 लिख देंगे। और जब हमको अगर कोटि y अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक दिखाना होगा तो जो उसका भुज होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यहाँ पे हम पॉइंट बनाकर लिख सकते हैं कि x अक्ष पर y का निर्देशांक क्या होता है, 0 होता है। और इसलिए बिंदु का निर्देशांक यहाँ अगर लिखें इस प्रकार से, अगर दिख रहा हो तो हम यहाँ कर देते हैं। और इसलिए बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा, बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा x और क्या हो जाएगा, 0। मतलब क्या, ये x का मान आएगा, x क्या है तो x एक्सिस पर कोई भी पॉइंट है। अच्छा, अब इसको हटाते हैं। अब आगे बात बढ़ाते हैं। y अक्ष पर x का निर्देशांक 0 होता है, 0 होता है। इसलिए y अक्ष पर बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा, y अक्ष पर x का निर्देशांक 0 होता है तो 0y हो जाएगा, 0y होता है। ये क्लियर समझ में आया होगा। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, 0 0, हाँ यहाँ लिखा चुके हैं तो ये बात ध्यान में रखना है। अब हम थोड़ा सा चतुर्थांश समझते हैं, थोड़ा सा चतुर्थांश। इसको एक बार नोट कर लें, वीडियो को पॉज करके। हम बात चतुर्थांश की करते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्वाड्रेंट कहते हैं। निर्देशांक अक्ष एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती है उसको मूल बिंदु कहते हैं। जब निर्देशांक अक्ष एक दूसरे को काटती है तो एक तल 4 भागों में क्या होता है, विभाजित होता है। जैसे ये कोई एक तल है और ये तल कितने भाग में विभाजित हुआ, 4 भागों में विभाजित हुआ। ये x है, ये y है, ये क्या है, मूल बिंदु जिसका निर्देशांक क्या है, 0 0 है। तो कोई तल 4 भागों में विभाजित होता है, एक है ना। जब निर्देशांक अक्ष एक दूसरे को मूल बिंदु पर काटता है तो तल 4 भागों में विभाजित होता है। हम यहाँ लिखते हैं निर्देशांक अक्ष तल को 4 बराबर भागों में बांटते हैं, जिसे चतुर्थांश या हम पाद भी कहते हैं, अब क्वेश्चन यहाँ से आता है ना, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। जबकि 9th क्लास में हम पढ़ चुके हैं कि बिंदु 2 3, पहले समझते हैं, पैटर्न समझते हैं, क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। बिंदु 2 3 किस चतुर्थांश में है, या बिंदु -2 3 किस चतुर्थांश में है, 0 2 किस है ना चतुर्थांश में है, या किस अक्ष पे, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो पहले हम यही समझते हैं। तो ये चतुर्थांश है, तो ये है प्रथम चतुर्थांश, ये याद रखना है। ये है ना, राइट से शुरू होना है ना। ये है द्वितीय चतुर्थांश, ये क्या है, तृतीय, और ये क्या है, चतुर्थ चतुर्थांश। अच्छा, हम लोग को पता है कि इधर हम प्लस में नंबर लिखते हैं, इधर भी हम लोग किस में लिखते हैं, प्लस में। इधर किस में लिखते हैं नंबर, हम लोग माइनस में लिखते हैं, ध्यान से देखो। और इधर भी हम किस में लिखते हैं, माइनस में नंबर लिखते हैं। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पे जो भी पॉइंट आएगा इस चतुर्थांश में, इस क्वाड्रेंट में जो भी पॉइंट आएगा तो जाहिर सी बात है x भी प्लस में होगा और y भी किस में होगा, प्लस में होगा। इसका मतलब जो पॉइंट होगा वह प्लस प्लस के रूप का होगा। अच्छा, और चूँकि हम पहले भुज लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं, कोटि लिखते हैं। अब यहाँ पे जो भी कोई पॉइंट होगा तो पहले हम भुज लिखेंगे तो माइनस में लिखेंगे, और ये किस में लिखेंगे, हम लोग प्लस में लिखेंगे। तो ये आ जाएगा माइनस और क्या आ जाएगा, प्लस।
और ये तो हो जाएगा माइनस माइनस के रूप का होगा, और ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस के रूप का होगा। तो ये बात याद रखना है। अब इस पे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है तो समझने का प्रयास करते हैं कि क्वेश्चन पूछा जाएगा बिंदु 2, 3 किस चतुर्थांश या पाद में है, या बिंदु -2, 3 किस पाद में है। कुछ ऐसा करके देगा, या ऐसा भी दे सकता है कि 0, 2 किस पाद में है। कुछ ऐसा भी पूछ सकता है, मान लो ऑप्शन दे देगा कन्फ्यूजन में डालने के लिए। तो 2, 3 देखो, ये भी प्लस, ये भी क्या है प्लस, जैसे ही प्लस प्लस आया तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट में। ये माइनस और ये क्या है प्लस, देखो माइनस प्लस के रूप में है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सेकेंड आ जाएगा। अच्छा ये देख लो, x अक्ष पर y का निर्देशांक 0 होता है, y अक्ष पर x का निर्देशांक 0 होता है। जैसे ही पहले 0 मिल गया इसका मतलब देख लो ना, ये 0 y के रूप में है ना, और x क्या है 0 है, इसका मतलब कौन सा अक्ष हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा y अक्ष। इसको एक बार नोट करें फिर हम आगे बढ़ते हैं। वीडियो पॉज करके जो है ना लिखते चलना है, और वीडियो को आराम से देखना है ना, और ध्यान से देखना है। एक एक चीज़ को क्लियर किया जाएगा पूरे कॉन्सेप्ट के साथ, और इस बात की गारंटी है कि मैथ सीखोगे, टेंशन नहीं लेना है। हटाते हैं इसको। अब हम लोग को जो पहले पढ़ना है ना, जो पहला, ये तो बेसिक था सारा, जो 9th क्लास में हम लोग ये सब पढ़ चुके हैं। अब हम लोग को एक्चुअली में स्टार्टिंग करना है। सबसे पहले डिस्टेंस फार्मूला हम लोग को पढ़ना है, मूल है ना, दूरी सूत्र। दूरी सूत्र, अब दूरी सूत्र का क्या मतलब है, जैसे एक कार्तीय तल है, इसमें एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट क्या है बी है। अब पहला पॉइंट है तो इसको हम मान लेते हैं, अब किसी भी बिंदु को हम एक्स वाई से दर्शाएंगे। एक्स और वाई क्या है, दो स्वतंत्र वास्तविक संख्या है ना। एक्स को भुज कहते हैं, वाई को क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। और वह एक्स जो भुज है वह कहाँ से मिलता है, एक्स अक्ष से मिलता है, और जो वाई है जिसको हम कोटि कहते हैं वो हमको वाई अक्ष से मिलता है। तो हम लोग पहला पॉइंट है तो x1 y1 इसको दर्शाते हैं, ये क्या है x2 और ये क्या है y2 है। अब ध्यान से देखना है, थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं x1, ये क्या हो जाएगा y1। और तब ये पूछा जाएगा कि बिंदु A की बिंदु B से दूरी या बिंदु B की बिंदु A से दूरी कितनी है, दूरी पूछा जाएगा। या ऐसा भी पूछ सकता है कि ये मूल बिंदु से बिंदु A की दूरी कितनी है, मूल बिंदु से बिंदु B की दूरी कितनी है। तो कुछ इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो हम ये सब बारी बारी से देखेंगे। या ये पूछा जाएगा कि बिंदु B की इस x अक्ष से दूरी कितनी है, बिंदु A की x अक्ष से या y अक्ष से दूरी कितनी है, तो दूरी पूछा जाएगा। तो पहले हम डिस्टेंस फार्मूला का कॉन्सेप्ट लेते हैं, फार्मूला नोट करते हैं, है ना, और तब कुछ एक दो क्वेश्चन बना के एग्जाम्पल के साथ आगे बढ़ते हैं। तो दूरी सूत्र को समझने से पहले हम लोग क्या करते हैं, एक कार्तीय तल बनाते हैं। फिर इसमें सारा कहानी इसी का है। एक पॉइंट हम लिए A, एक पॉइंट क्या लिए B। थोड़ा और ऊपर करके लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसको और थोड़ा नीचे कर देते हैं। ये A है, ये क्या है B है। इसको हम लोग x1 y1 कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहेंगे, x2 y2 कहेंगे। इसको हम क्या करेंगे, मिलाएंगे। ध्यान से हम फार्मूला ड्रॉ कर रहे हैं, और इसको हम कुछ इसको इस प्रकार से ड्रॉ करेंगे सीधा। कुछ इस प्रकार से। अच्छा, अगर देखा जाए तो ये x2 y2 है, तो ये जाहिर सी बात है ये भुज है, ये क्या है कोटि है इस पॉइंट के लिए, इस पॉइंट B के लिए। तो अब ये जो x2 होता है वो कहाँ से आता है, x अक्ष से आता है, ये आ गया। और ये y2 कहाँ से आता है, y अक्ष से आता है। तो हम इसको यहाँ इस प्रकार से लिख सकते हैं, इस प्रकार से लिख सकते हैं ना। और ये जो पॉइंट है ना, अच्छा ये x1 y1 है, तो इसका मतलब ये x1 है और ये क्या है y1 है।
लेकिन अब ध्यान से देखो, इस पॉइंट का नाम हम सी रख देते हैं, और ये तुम देखो ध्यान से, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, और ये लंब, ये आधार, ये क्या है, कर्ण है। तो अगर हम ये डिस्टेंस निकालना चाहे तो कैसे निकलेगा, ये डिस्टेंस कैसे निकलेगा, तो यहाँ से यहाँ तक तुम देखो, तो यहाँ से यहाँ तक ना y2 है, और यहाँ से यहाँ तक क्या है, y1 है। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो इतना में से इतना अगर घटा देंगे तो इतना निकल जाएगा। तो y2 में से हमको क्या घटाना पड़ेगा, y1, तो ये आ जाएगा y2 माइनस क्या आ जाएगा, y1। और सिमिलरली हमको यहाँ पे ये करना पड़ेगा, जैसे हम फिर से बता रहे हैं कि ये y2 है, यहाँ से यहाँ तक y2 है, और यहाँ से यहाँ तक y1 है, तो इतना डिस्टेंस कितना होगा, तो इतना में से हमको इतना घटाना होगा तब ना ये निकलेगा। और ये कैसे निकलेगा, y2 माइनस क्या करना पड़ेगा, y1। तो ये y2 माइनस y1 है, तो ये भी y2 माइनस y1 होगा। सेम कहानी हम यहाँ पे करेंगे कि यहाँ से यहाँ तक क्या है, x2 है, और यहाँ से यहाँ तक x1 है, लेकिन हमको ये डिस्टेंस निकालना है, तो इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा, और तब यहाँ से यहाँ तक क्या आ जाएगा, x2 माइनस क्या आ जाएगा, x1 आएगा, और तब इसको हम x2 माइनस क्या लिख सकते हैं, x1 लिख सकते हैं। और हमको क्या निकालना पड़ेगा, पाइथागोरस प्रमेय से, ध्यान सुनो, पाइथागोरस प्रमेय से, अच्छा, और इस दोनों बिंदु के बीच की दूरी क्या है, AB है ना, पाइथागोरस प्रमेय से। तो तुम खुद देखो, कर्ण निकाल सकते हैं, AB का स्क्वायर बराबर, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, हम दिस का स्क्वायर प्लस दिस का स्क्वायर लिख सकते हैं, या तो दिस का स्क्वायर प्लस दिस का स्क्वायर, कुछ भी लिख लो। हम AC का स्क्वायर प्लस क्या लिख देते हैं, BC का स्क्वायर, और AC का, अच्छा अब तुम खुद सोचो, AC का स्क्वायर क्या दोगे, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, और ये क्या दोगे, BC का स्क्वायर क्या दोगे, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और ये AB का क्या है, स्क्वायर है। और जब इसका स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ स्क्वायर रूट आएगा, और x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर। ये कहानी बनेगा। ये हो गया फार्मूला, A से B के बीच की दूरी, मतलब बिंदु A और बिंदु B के बीच की दूरी। तब हम दूरी सूत्र में हम दूरी बराबर लिख सकते हैं क्या, है ना, दूरी बराबर क्या आ जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और इसी को अगर हम ड्रॉ करके दिखाएं, कुछ ऐसा करते हैं ड्रॉ, ये क्या है, A है, ये क्या है, B है, इसका निर्देशांक x1 y1 है, और इसका क्या है, x2 y2 है, और तब कहेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का रूट अंडर। या तुम ऐसे भी लिख सकते हो, चूँकि स्क्वायर है तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ऐसा भी हम लिख सकते हैं। ये तो दो बिंदु के बीच की दूरी हुई, लेकिन वह बिंदु मूल बिंदु भी तो हो सकता है, पूछ सकता है बिंदु A की मूल बिंदु से दूरी क्या है, बिंदु B की मूल बिंदु से दूरी क्या है। तो अब जरा ध्यान सुनो कि अगर हमसे ये पूछा जाए मूल बिंदु से, तो मूल बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा, 0 0 होता है ना। तो अगर हम एक पॉइंट ले ले 0 0 और एक पॉइंट ले ले हम क्या, मान लो कि इस बिंदु A की दूरी अभी हम x1 y1 ही लेते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं है ना। और तब हम क्या कहेंगे, ये देखो x1 y1 है ना, और ये क्या x2 y2। एक काम करो, इसको x और y मान लेते हैं, तो ये x1 y1, अच्छा ये x2, ये क्या है y2। तो हम क्या बोलेंगे, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा, y माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, y का स्क्वायर का रूट अंडर, ये सीधा निकलेगा। अब हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, मूल बिंदु से बिंदु मान लो A दे देते हैं, है ना, क्या देते हैं, A दे देते हैं, है ना, क्या करते हैं, XY, बिंदु AXY की दूरी, हम XY मान लिए कि हाँ मूल बिंदु जिसका निर्देशांक 0 0 होता है, उसकी कोई भी बिंदु जिसका निर्देशांक XY समथिंग 2 3 3 4 4 5 ऐसा भी हो सकता है, दूरी क्या हो जाएगा, तो बराबर रूट अंडर क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, y का स्क्वायर। अगर हम ये मान लें कि ये अगर 3 और ये क्या है 4 है, तो बोला जाएगा मूल बिंदु से दूरी इस पॉइंट की कितनी है, तो तुम बोलोगे कि रूट अंडर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर 3 तिया 9 प्लस 4 का स्क्वायर, 3 तिया 9 4 चौक 16 बराबर रूट अंडर 25 बराबर क्या आ जाएगा, 5। क्या आ जाएगा, 5, है ना। इसको नोट करना है पहले, है ना। अब क्वेश्चन हम करते हैं 1 2, इसको पहले नोट कर लो, है ना, वीडियो को पॉज करके फिर आगे बढ़ो।
कुछ एग्जाम्पल हम करते हैं। क्वेश्चन पूछा जाएगा बिंदु युग्म के बीच की दूरी ज्ञात करें, कुछ ऐसा दे सकता है। अब कोई भी बिंदु, जैसे एक नंबर में दे देगा 2 3 और क्या दे देगा 3 4 दे देगा, कुछ ऐसा 2 पॉइंट दे देगा। तो तुमको क्या करना है कि एक लाइन ड्रॉ कर लो, इसको ए मान लो, इसको क्या मान लो बी, इसको 2 3 और क्या कर लो सॉरी यहाँ 4 दे दो, यहाँ 2 4 दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। और तब हम क्या निकालेंगे, ए बी निकालेंगे। तो एक काम करो है ना, माना कि अगर बोर्ड एग्ज़ाम के लिए अगर देखना है तो हम कुछ सॉल्यूशन यहाँ कर रहे हैं, सॉल्यूशन यहाँ कर रहे हैं। हम लिखेंगे माना कि ए 2 3 और बी क्या है 2 4। यह काम करते हैं, इसको 3 4 कर देते हैं, ज़्यादा सही रहेगा 3 4। और तब क्या निकालेंगे, ए बी बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। और तब क्या बोलोगे है ना, x2 क्या हो जाएगा, देखो x1 y1 x2 y2, तो x2 - x1 तो 3 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 4 - y1 3 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। और 3 में से 2 जगह 1 का स्क्वायर और 4 में से 3 जगह 1 का स्क्वायर। अब बराबर √1 + 1 बराबर क्या आ जाएगा √2 और साथ में मात्रक या इकाई लगाना है, ठीक है ना, √2 मात्रक है ना। ये तुम्हारा बना है ना, 2 बिंदु के बीच की क्या निकला, दूरी निकला है। या सीधा कर सकते हो कि x1 y1 बराबर लिख सकते हो और x2 बराबर y2 बराबर लिख सकते हो और सीधा दूरी बराबर करके फॉर्मूला पुट करके निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो ये था दूरी। और भी क्वेश्चन देखते हैं, 1 2 क्वेश्चन दिया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 में 0 0 और क्या है 3 4। तो क्लियरली पता चल रहा है कि अगर दूरी निकालेंगे तो ये मूल बिंदु है। हम चाहेंगे तो डायरेक्ट, ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो डायरेक्ट भी बना सकते हो है ना। और हम चाहेंगे तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं, x1 बराबर 0 y1 बराबर 0 x2 बराबर 3 और y2 बराबर क्या है 4। और तब बोलेंगे दूरी बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। और तब क्या करेंगे 3 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 0 का होल स्क्वायर। 3 3 9 4 चौक 16 बराबर √25 बराबर क्या आ जाएगा 5 मात्रक। आज हम डिस्टेंस फार्मूला समझाए हैं। पहले जितना भी कॉन्सेप्ट है उसको कंप्लीट करने के बाद एनसीईआरटी के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे यहाँ पे। तो आज हम यहीं तक रहने देते हैं और ये वीडियो लगातार मिलेगा और ध्यान से पढ़ना है और प्रैक्टिस करते जाना है। और जहाँ कोई डाउट हो तो ऐप में जो है ना मैसेज का सेक्शन है, वहाँ मैसेज कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है तो उस पर मैसेज करके डाउट क्लियर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।